अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लोगों के सफ़र भी खूबसूरत होते हैं। हमारा ये सफ़र फैसलाबाद से शुरू होकर बरस्ता शेखुपुरा गुजरात जेज़म से होता हुआ रावलपिंडी, फिर यहाँ पर हमने अपने मेज़बान के पास स्टे किया और यहाँ स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह खानपुर डैम, एबटाबाद, मनसेरा, छतरप्रेन, बटग्राम, थाकोट और वादिये अलाई से होता हुआ अपने मेज़बान मोहतरम जनाब नईम शाहीन साहब की मेहमान खाने पर एहतिताम पजीर हुआ। इस पूरे सफ़र में हम पंजाब के रहलहाते खेत KPK के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गुज़रे, जिनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं GM एक्सप्लोरर पाकिस्तान। वादिये अलाई के इस सफ़र के लिए हमें शेखुपुरा बाइकर क्लब ने इनवाइट किया था, जिनके हम बेहद मशकूर हैं कि जिनकी अचीवमेंट से हमने ये खूबसूरत वादी को विज़िट किया। वादिये अलाई जो है दिल फरेब रंगों से मुज़य्यन सयाहों की मुंतज़र रहती है। इस वादी तक पहुँचने का रास्ता खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन इसके बेस कैंप से आगे चंद किलोमीटर का ट्रैक अंतहाई दुश्वार गज़ार पहाड़ों में से गुज़रता है, जिसमें ख़तरनाक झरने, रास्ते की तंगी और पहाड़ों की स्लाइड जैसे खौफनाक मसाइल हैं। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया,
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ईद से दूसरे दिन ही हम अपने सफ़र पर चल पड़े। हमारा ये सफ़र 6 दिन पर मुहित था। 6 दिन में हमने वादी अलाई और इसका जो सबसे दिल फरेब मुकाम है गलाई मेडो, वहाँ पर हमने एक रात कैंपिंग करके वापस भी आना था। वादी अलाई के रास्ते में आपको संगलाख पहाड़, मचलते दरिया और ख़ूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेंगी। कहते हैं रास्ते चाहे कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हों, मुसाफराने शौक़ जब अपनी मंज़िल की लगन में चल पड़ते हैं तो फिर मंज़िल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। ये सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये सी पैक का रोड है जो कि रावलपिंडी से शुरू होकर चाइना तक जाता है, बल्कि चाइना से भी आगे जाता है। इसके साथ साथ एक ख़ूबसूरत झरना है। ये छतर प्लेन का इलाका है और छतर प्लेन भी जो है ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और इनके दरमियान ख़ूबसूरत वादियाँ जो कि सयाहों का दिल मोह लेती हैं। गलाई मेडो जो कि हमारी मंजिल थी, वहाँ तक हमने जाना था। गलाई मेडो के चारों अतराफ ऊंचे ऊंचे बर्फ़ पोश पहाड़ हैं जिन पर सारा साल जो है बर्फ़ जमी रहती है। ये कुदरत का एक नज़ारा देखें कि पत्थर में से दरख्त जो है निकला हुआ है। इस तरह के बहुत सारे नज़ारे आपको इसी रास्ते पे देखने को मिलेंगे।
दोस्तों इस वक्त हम छतर प्लेन पर पहुंच चुके हैं और ये हमारी टीम अभी रेस्ट कर रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। सुजुकी गाड़ियां तो बड़ी आसानी के साथ ऊपर की तरफ मूव करती हैं, लेकिन 125 और इसके साथ हमारे पास साथ एक 70 भी है हमारी टीम में। और उनकी कह दें कि काफ़ी ज़्यादा कह दें कि उनको बेचारों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है क्योंकि उनकी गाड़ियां जो हैं वो आवाज़ें अजीब अजीब सी निकाल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो साथ चल रहे हैं। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है, हर तरफ खामोशी है, खूबसूरती है, लोगों की चहल पहल, परिंदों का चहचहाना, बिल्कुल एक कुदरती माहौल। और इस कुदरती माहौल में हम सफ़र कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ रहिए और कुदरत के जो हसीन मोती हैं इनको अपनी आंखों से देखिए। चार्जिंग चला रही है, थोड़ी दूर हो जाए।